बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने इस स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर अपने चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी दी है। जी हां, अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिल गई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साझा की है। अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि अब तक अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी, जिसकी वजह से अक्सर लोग उन्हें कैनेडियन कुमार कह के भी ट्रोल किया करते थे। अब जब फिर से उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है तो वो बेहद खुश हैं। अक्षय कुमार ने नागरिकता दस्तावेज की एक तस्वीर साझा की है और लिखा है कि दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जय हिंद। आपको बता दें कि अक्षय कुमार को भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय से पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक अभिनेता को नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 5(1)(g) के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है। जान लेते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(g) क्या है। दरअसल नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(g) उन लोगों की नागरिकता का उल्लेख करती है जो 5 साल से भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ ही वो व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने से ठीक पहले 1 साल तक भारत में रहा हो और 1 साल की इस अवधि से ठीक पहले के 8 सालों के दौरान कम से कम 6 साल तक भारत में रहा हो। अब आपको बताते हैं कि किन दस्तावेजों की जरूरत होती है इसके लिए। दरअसल ओवरसीज इंडियन को नागरिकता पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होता है। ये दस्तावेज हैं वैध विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति और धारा 7(a) के तहत भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति। तो ओवरसीज इंडियन होते कौन हैं? देश की संसद ने साल 2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के नाम से दिया गया है। इसके अनुसार भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो संविधान लागू होने के बाद भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र का नागरिक रहा हो और जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन पंजीकरण करा सकता है। अगर उसके देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है तो पंजीकरण के बाद अगर व्यक्ति 5 साल में से 1 साल भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। अभी तक वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है, क्योंकि इन देशों की नागरिक दोहरी नागरिकता ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ली। बात है साल 2019 की। 2019 में अक्षय कुमार ने आखिरकार कनाडा का पासपोर्ट रद्द करवाने और भारतीय पासपोर्ट फिर से हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी साल फरवरी में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी नागरिकता पर बात करते हुए अक्षय ने कहा था कि मेरे लिए भारत सब कुछ है। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो यहीं से किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। अक्षय कुमार ने इसके दौरान बताया था कि एक वक्त पर उनकी 15 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। यही वो वजह थी जिससे उन्हें कनाडा की नागरिकता लेने के लिए मजबूर होना था। उन्होंने कहा था, मैंने सोचा था कि मेरी फिल्में नहीं चल रही है तो एक तो करना है। मैं वहाँ काम करने के लिए गया था। मेरा दोस्त कनाडा में रहता था और उसने कहा कि यहाँ आओ। जिसके बाद मैंने आवेदन कर दिया और मुझे नागरिकता मिल गई। मेरी बस 2 फिल्में रिलीज होनी बाकी थी। किस्मत से दोनों ही सुपरहिट हो गई। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि वापस जाओ और फिर से काम शुरू करो। जिसके बाद मुझे काम मिलता चला गया। मैं भूल गया कि मेरे पास कनाडा का पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट को बदलवाने का विचार कभी नहीं आया, लेकिन अब मैंने अपना पासपोर्ट बदलवाने के लिए आवेदन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।